प्रिय छात्राओं, आज हम आपको उपन्यास साहित्य के इतिहास के बारे में कुछ बताएंगे। उपन्यास साहित्य के इतिहास के बारे में समझने से पहले हमको उपन्यास की परिभाषा जान लेना अति अनिवार्य है। अध्यायों या प्रकरणों में लिखी ऐसी कल्पित आख्यायिका जिसका विस्तृत कथानक, जिसमें अनेक पात्र और जिसमें सुसंबद्ध घटनाएं हों, उसे हम उपन्यास कहते हैं। इनसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका में भी उपन्यास की परिभाषा दी गई है, जो इस प्रकार से है कि उपन्यास का मूल आधार उसमें निहित यथार्थमकता का तत्व है। आचार्य प्रेमचंद ने उपन्यास की परिभाषा देते हुए बताया है, मैं उपन्यास को मानव चरित्र का चित्र मात्र मानता हूँ। मानव चरित्र पर प्रकाश डालना और उसके रहस्यों को खोलना ही इसका मूल तत्व है। तो इस तरीके से उपन्यास की मुख्य परिभाषाएं ये हो गई हैं। भारतवर्ष में अगर हम हिंदी उपन्यास की बात करें तो हिंदी उपन्यास बांग्ला साहित्य से होकर के फिर हिंदी में आया है, जो स्वतंत्रता संग्राम के उपरांत कलकत्ता एक मुख्य औद्योगिक केंद्र बन करके उभरा और उत्तर भारत के लोग और पूर्वी भारत के लोग ज़्यादातर अपनी रोजी रोटी कमाने के लिए कलकत्ता के नगर में गए। आपको मालूम है कि भाई जिस नगर में जाएंगे उस नगर की भाषा भी पढ़ेंगे, उस नगर का साहित्य भी पढ़ेंगे। तो बहुत सारे जीविकोपार्जन के लिए हिंदी साहित्य के लोग भी कलकत्ता की तरफ गए, या यूँ कहिए कि वो चाहे रिश्तेदारी के कारण गए, चाहे रोजी रोटी की तलाश में गए। कुल मिलाकर के कलकत्ता से लोगों का आना जाना उत्तर भारत में बहुत ही रहा। इस कारण से बांग्ला साहित्य का प्रभाव भी उत्तर भारत में बहुत रहा और हिंदी और बांग्ला साहित्य आपस में एक दूसरे से बहुत कुछ ग्रहण किए हैं। इसी क्रम में यूँ तो भारतेंदु हरिश्चंद्र ने हिंदी की सभी गद्य विधाओं को अपनाने का प्रयास किया, परंतु हिंदी में उपन्यास अंग्रेजी से डायरेक्ट ना आकर के वो बांग्ला साहित्य की यात्रा करके आया है। अर्थात बंगाल में पहले से अच्छे उपन्यासों की रचना हो रही थी और उससे प्रेरित होकर के हिंदी उपन्यासकारों ने भी रचना प्रारंभ की। भारतेंदु युग में ही ये रचना शुरू हो गई, लेकिन जो शुरू में रचनाएं हुई उनको हम लोग उपन्यास नहीं कह सकते हैं, क्योंकि वो एक तरीके से लंबी कहानी थे या उपन्यास रचने के प्रयास थे। उनको हम प्रथम उपन्यास या उपन्यास नहीं कह सकते हैं। अगर हम प्रथम उपन्यास माने तो, जो कि और भी लोगों ने माना है, कई लोगों ने माना है, हालांकि इसमें कई प्रकार के मतभेद हैं जो हम आपको बताते चलेंगे, वो है 1877 में प्रकाशित श्रद्धाराम फुल्लौरी का भाग्यवती। इसको प्रथम उपन्यास माना गया है, लेकिन सभी लोग इसको प्रथम उपन्यास नहीं मानते हैं। कुछ लोग परीक्षा गुरु को प्रथम उपन्यास मानते हैं, जो 1882 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। डॉक्टर श्री कृष्ण लाल चंद्रकांता को प्रथम उपन्यास मानते हैं, जो 1891 में प्रकाशित हुआ था। शिव नारायण श्रीवास्तव रानी केतकी की कहानी को प्रथम उपन्यास मानते हैं। गोपाल राय ने देवरानी जिठानी की कहानी को प्रथम उपन्यास माना है और आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने पूर्ण प्रकाश और चंद्रप्रभा को प्रथम उपन्यास माना है। तो इस तरीके से प्रथम उपन्यास अगर हम माने भी तो या तो 1877 को मान लें, या हम 1882 जो ज़्यादातर लोगों ने परीक्षा गुरु को माना है, हम वहाँ से प्रथम उपन्यास को मान करके चलते हैं। तो 1882 से हिंदी में प्रथम उपन्यास के रूप में उपन्यास की रचना प्रारंभ हुई। अगर हम उपन्यास काल को, संपूर्ण उपन्यास काल को कालक्रमानुसार बांटना चाहते हैं तो प्रेमचंद को हम मानक मानते हुए 3 वर्गों में इसका विभाजन करते हैं। एक प्रेमचंद पूर्व युग, दूसरा प्रेमचंद युग, तीसरा प्रेमचंदोत्तर युग। प्रेमचंद पूर्व युग यही 1877 मान लीजिए, 1877 से 1918 तक, क्योंकि प्रेमचंद का युग 1918 से 1936 तक है, इसलिए 1877 से 1918 तक, या आप 1850 से भी मान सकते हैं, क्योंकि उसके पहले भी कुछ उपन्यास जैसी चीज़ें लिखी जा रही थी, हालांकि उनको उपन्यास बिल्कुल भी माना नहीं गया था।
तो प्रेमचंद पूर्व युग के उपन्यासों की जो प्रमुख प्रवृत्ति रही है वो रही है सामाजिक, ऐतिहासिक, चरित्रण, घटनात्मक, चमत्कारी, अय्यारी, तिलस्मी, जासूसी आदि चीज़ों को लेकर के रचनाएं लिखी गईं, और जिसमें प्रमुख उनका ध्येय जो रहा वो पाठकों का मनोरंजन रहा। इस युग के प्रमुख उपन्यासकारों में अगर हम देखें तो किशोरीलाल गोस्वामी, बालकृष्ण भट्ट, श्रद्धाराम फुल्लौरी, लाला श्रीनिवास दास, ठाकुर जगन मोहन, लाला लज्जाराम शर्मा, अयोध्या सिंह उपाध्याय, देवकीनंदन खत्री, हरे कृष्ण जौहर, गोपाल राम गहमरी आदि को माना जाता है। प्रेमचंद का युग, जैसा कि मैंने आपको बताया कि प्रेमचंद हमारे मानक स्वरूप में आते हैं उपन्यास के, तो इनका युग है 1918 से 1936। जो कुछ भी अभी तक बिल्कुल आदर्श के रूप में चल रहा था या सामाजिक चित्रण हो रहे थे वो तो होते ही रहे, पर उनका स्वरूप बदला। जो सामाजिक, राजनैतिक, आर्थिक जो भी चित्रण हो रहे थे उन सभी का स्वरूप इस युग में बदला, और भावावेग की भी प्रधानता हुई, आदर्श की भी स्थापना हुई, राष्ट्रीयता एक प्रमुख विषय बना, सामाजिक विषमता को दूर करने के लिए उपन्यास लिखे गए, गांधीवादी विचारधारा को लेकर के उपन्यास लिखे गए, मानवतावादी उपन्यास लिखे गए। जो सबसे प्रमुख बात हुई इस युग में वो यह हुई कि आदर्शोन्मुख यथार्थवाद से यथार्थोन्मुख यथार्थवाद में उपन्यासों की परिणति हुई, जो प्रेमचंद की अपनी देन है। इस युग के प्रमुख उपन्यासकारों में प्रेमचंद स्वयं तो थे ही, जैनेन्द्र, इलाचंद जोशी, उपेन्द्र नाथ अस्क, भगवती चरण वर्मा, विश्वंभर शर्मा कौशिक, श्रीनाथ सिंह, शिवपूजन सहाय, भगवती प्रसाद वाजपेयी, ये सारे लोग आते हैं। उसके बाद आता है प्रेमचंदोत्तर युग। प्रेमचंदोत्तर युग इस दृष्टि से महत्वपूर्ण है क्योंकि 1936 से लेकर के जब, जैसा कि आपको मालूम है, 1947 में हमें स्वतंत्रता मिली, तो एक बहुत तीव्र आंदोलन चल रहा था, और उस तीव्र आंदोलन में अंग्रेज भी अपना पूरा जोर लगाए थे कि उन्हें हिंदुस्तान छोड़कर ना जाना पड़े, और हिंदुस्तानी भी अपने हिंदुस्तान को लेने के लिए पूरी तरीके से सक्रिय हो उठे थे। तो कांग्रेस के आंदोलन, सत्याग्रह है, बंगाल का अकाल, एक बहुत बुरी घटना इसी समय हुई जैसे आजकल कोरोना चल रहा है, और भारत छोड़ो आंदोलन, जनता का विद्रोह, अंग्रेज़ों का दमन चक्र, क्योंकि वो भी अपनी तरफ से पूरा जोर लगा रहे थे। और जो बहुत खतरनाक बात हुई, जो बहुत दुखी कर देने वाली बात हुई, जिसकी पीड़ा आज भी किसी के हृदय से नहीं जा रही, वो था भारत और पाकिस्तान का बंटवारा। और भारत के स्वतंत्र गणराज्य होने के बाद में अनेक समस्याएं भी इस क्षेत्र में, जो कि हम लोगों की अपनी थी, कि शिक्षा की समस्या थी, छुआछूत की समस्या थी, ऊंच नीच की समस्या थी, बेरोजगारी की समस्या हुई, जो ये राजनैतिक अनेक समस्याएं हुई, अनेक दलगत समस्याएं हुई, वो जो आज तक चलती चली आ रही हैं, उस पर भी उपन्यास लिखे गए। तो इस युग के प्रमुख उपन्यासकारों में जो प्रेमचंद के थे वो तो थे ही, बाकी भी और नए नए उपन्यासकार भी जुड़ते गए। जो प्रवृत्ति ज़्यादा प्रबल हुई वो स्वच्छंदतावादी, मानवतावादी, प्रकृतिवादी, प्रगतिवादी, मनोविश्लेषणात्मक मूल्यों के विघटन की, और अजनबीपन, कुंठा, नारी विमर्श, दलित विमर्श, ये सारी जो प्रवृत्तियां हैं वो इस उपन्यासकारों में हमें देखने को मिलती हैं। प्रमुख उपन्यासकार चतुरसेन, इलाचंद जोशी, जैनेन्द्र, उपेन्द्र नाथ अस्क, ये सब पहले से ही चले आ रहे थे, लेकिन इन्होंने भी अपनी कुछ धाराएं बदली। राहुल सांकृत्यायन, मनमथ नाथ, अज्ञे जी बहुत महत्वपूर्ण हुए, वृंदावन लाल वर्मा, रामेश्वर शुक्ल अंचल, देवेंद्र सत्यार्थी, राही मासूम रजा, विवेकी राय, अमरकांत, मुद्रा राक्षस, अमृतलाल नागर, कृष्णा सोपती, उषा प्रियंबदा, मृदुला गर्ग, शिवानी, मन्नू भंडारे, ममता कालिया, मृणाल पांडे, ये सारे बहुत महत्वपूर्ण उपन्यासकार हुए हैं। और कुछ उपन्यास, क्योंकि हमें कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम जब देना होता है तो हमारे लिए ये जानना बहुत महत्वपूर्ण होता है कि हम कुछ उपन्यासकार और उनके प्रमुख उपन्यासों के बारे में भी जान लें, क्योंकि ज़्यादातर बहुविकल्पीय क्वेश्चन आते हैं, और उन बहुविकल्पीय क्वेश्चनों में इन्हीं प्रकार के अध्ययन चिंतन की आवश्यकता होती है। तो मैं आपको कुछ प्रमुख उपन्यासकार और उनके उपन्यासों के नाम बता देती हूँ।
श्रीनिवास दास का परीक्षा गुरु, श्रद्धाराम फ्लोरी का भाग्यवती, भारतेंद्र हरिश्चंद्र का पूर्ण प्रकाश चंद्र प्रभा, बालकृष्ण भट्ट का नूतन ब्रह्मचारी, 100 जान 100 जान, लज्जाराम मेहता का पूर्ण, धूर्त रसिक लाल, स्वतंत्र रमा परतंत्र लक्ष्मी, आदर्श दंपति, ये सब प्रमुख उपन्यास हैं। किशोरी लाल गोस्वामी इस युग के बहुत परिनिष्ठित उपन्यासकार माने गए हैं। इनका सौभाग्यश्री, स्वर्गीय कुसुम, तारा या छात्रकुल, कमलिनी, महाअप्सरा, गोस्वामी जी ने लगभग 65 उपन्यासों की रचना की थी, तो वो सब पढ़ना तो मुश्किल है। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध का ठेठ हिंदी का ठाठ या देवबाला, देवकीनंदन खत्री अय्यारी उपन्यासों के जन्मदाता माने जाते हैं। इनके प्रमुख उपन्यास हैं चंद्रकांता, चंद्रकांता संतति, नरेंद्र मोहिनी, कुसुम कुमारी, भूतनाथ। गोपालराम गहमरी जासूसी उपन्यासों के जन्मदाता माने जाते हैं। अद्भुत लाश, गुप्तचर, बेकसूर की फांसी, सरकटी लाश, ये सब इनकी रचनाएं हैं। मुंशी प्रेमचंद की रचनाएं मैं आपको काल क्रमानुसार बताती हूँ, क्योंकि इस पर अक्सर प्रश्न आता है कि काल क्रमानुसार मुंशी प्रेमचंद के उपन्यासों को आप लगाइए। तो सबसे पहला उपन्यास सेवा सदन है, जो 1918 में प्रकाशित हुआ था। प्रेमाश्रम 1921 में प्रकाशित हुआ था। रंगभूमि 1925 में प्रकाशित हुआ था। कायाकल्प 1926 में, निर्मला 1927 में, गबन 1931 में, कर्मभूमि 1932 में, गोदान 1936 में और मंगलसूत्र इनका उपन्यास अपूर्ण रह गया था क्योंकि इनकी मृत्यु हो गई थी। विशंभर शर्मा कौशिक का माँ और भिखारिणी बहुत प्रमुख उपन्यास हैं। भगवती प्रसाद वाजपेयी जी का प्रेम पथ, मीठी चुटकी, अनाथ पत्नी, मुस्कान, ये सब प्रमुख उपन्यास हैं। राजा राधिका रमण जी ने राम रहीम, पुरुष और नारी, संस्कार, चुंबन और चांटा। हजारी प्रसाद द्विवेदी के उपन्यास भी बहुत महत्वपूर्ण हैं। बाण भट्ट की आत्मकथा, चारुचंद्र लेख, पुनर्नवा, अनामदास का पोथा इनके उपन्यास हैं। जयशंकर प्रसाद ने केवल 3 उपन्यास लिखे थे, जिसमें से 2 पूर्ण, 1 अपूर्ण रह गया था। कंकाल, तितली और इरावती अपूर्ण रह गया था। उसके बाद पांडे बेचन शर्मा उग्र, दिल्ली का दलाल, चॉकलेट, चंद हसीनों के खतूत, बुधुआ की बेटी, ये सब इनके उपन्यास हैं। निराला जी ने भी उपन्यास लिखे थे। अप्सरा, अलका, प्रभावती, निरुपमा। सुमित्रा नंदन पंत ने केवल 1 उपन्यास लिखा है, जिसका नाम है हार। सियाराम शरण गुप्त ने 3 उपन्यास लिखे हैं। गोद, अंतिम आकांक्षा, नारी। जैनेन्द्र कुमार ने बहुत अच्छे उपन्यास लिखे हैं। परख, सुनीता, त्यागपत्र, मुक्तिबोध को साहित्य अकेडमी अवार्ड मिला। अनाम स्वामी। इलाचंद जोशी का लज्जा, सन्यासी। इलाचंद जोशी मनोविश्लेषणात्मक उपन्यासकार हैं। पर्दे की रानी, प्रेत और छाया आदि इनके उपन्यास हैं। शेखर ने 3 ही उपन्यास लिखे हैं, पर तीनों महत्वपूर्ण हैं। शेखर एक जीवनी, नदी के द्वीप और अपने अपने अजनबी। डॉक्टर देवराज के उपन्यास हैं पथ की खोज, बाहर भीतर, अजय की डायरी। यशपाल बहुत अच्छे उपन्यासकार हुए हैं। दादा कॉमरेड, देशद्रोही, पार्टी, कॉमरेड, मेरी तेरी उसकी बात को साहित्य अकेडमी अवार्ड मिला है। अमृतलाल नागर, जैसा कि आपको मालूम है कि उपन्यास बहुत ही अच्छे उपन्यास इन्होंने लिखे हैं। बूंद और समुद्र, महाकाल, शतरंज के मोहरे, अमृत और विष, कुछ एक पर फिल्में भी बनी हैं इसमें से। मानस का हंस। अमृत और विष को साहित्य अकेडमी अवार्ड मिला है, ये भी याद रखिएगा। नाच्यो बहुत गोपाल, पीढ़ियाँ, ये सब इनके उपन्यास हैं। विष्णु प्रभाकर का निशिकांत, तट के बंधन, अर्धनारीश्वर को साहित्य अकेडमी अवार्ड मिला है। नागार्जुन का रतिनाथ की चाची, बलचमना, बाबा बटेश्वर नाथ, वरुण के बेटे, ये सब इनके उपन्यास हैं। फणीश्वर नारायण रेणु को हम लोग आंचलिक उपन्यासकार मानते हैं। आंचलिक उपन्यास के ये जन्मदाता भी हैं। इनके उपन्यास हैं मैला आंचल, परती परिकथा, पलटू, बाबू रोड, दीर्घतया, कितने चौराहे, ये सब इनके उपन्यास हैं। कुछ उपन्यासों पर इनके सीरियल और फिल्में भी बनी हैं। रांगे राघव के घरौंदे, मुर्दे का टीला, सीधा साधा रास्ता, कब तक पुकारूं का सीरियल भी बना था।
अमृत राय के बीज, नागफनी का देश, हाथी के दांत, भीष्म साहनी का तमस को साहित्य अकेडमी अवार्ड मिला। भाग मैया दास की माड़ी, नीलू नीलमा नीलूफर, जय हिंद की सेना, ये सब इनके उपन्यास हैं। अमरकांत का सूखा पत्ता, काले उजले दिन, सुन्नर पांडे की पतोहू, और इन्हीं हथियारों से को दो सम्मान मिले। व्यास सम्मान भी मिला और साहित्य अकेडमी पुरस्कार भी मिला। राही मासूम रजा का आधा गांव बहुत प्रसिद्ध हुआ। टोपी शुक्ला बहुत प्रसिद्ध हुआ, और कटरा जी आरजू और नीम का पेड़, इनका नीम का पेड़ पे जो है वो सीरियल भी बना था। इसके अलावा शिवनाथ सिंह बहुत अच्छे उपन्यासकार हुए हैं। शैलूष, मंजूषा, अलग अलग बैतरणी, नीला चांद को साहित्य अकेडमी भी पुरस्कार भी मिला और व्यास सम्मान भी मिला। विवेकी राय का बबूल, पुरुष पुराण, लोक ऋण, मंगल भवन, ये सब अच्छे उपन्यास हुए हैं। प्रभाकर माचवे का परंतु एक तारा, जो किशोर, अनदेखी, ये सब अच्छे उपन्यास हैं। नरेश मेहता ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त उपन्यासकार हैं। डूबते मस्तूम, एक श्रुति, वह पथबंधु था, नदी यशस्वी है, ये सब इनके उपन्यास हैं। मोहन राकेश ने भी 3 उपन्यास लिखे थे। अंधेरे बंद कमरे, ना आने वाला कल, अंतराल। राजेंद्र यादव ने अच्छे उपन्यास लिखे हैं। प्रेत बोलते हैं, उखड़े हुए लोग, उल्टा। निर्मल वर्मा के उपन्यास वह दिन, लाल टीन की छत, एक चिथड़ा सुख, रात का रिपोर्टर। राजकमल चौधरी बहुत अच्छे उपन्यासकार हुए हैं। नदी बहती है, मछली मरी हुई, शहर शहर नहीं था, देह गाथा, ये सब इनके उपन्यास हैं। कमलेश्वर बहुत अच्छे कहानीकार भी हैं और बहुत अच्छे उपन्यासकार भी हैं। इनके उपन्यास हैं एक सड़क 57 गलियां, डाक बंगला, कितने पाकिस्तान को साहित्य अकेडमी अवार्ड मिला है। मनोहर श्याम जोशी का कुरु कुरु स्वाहा, कसम, झरिया, हरक्यूलिस की, और कैप को साहित्य अकेडमी अवार्ड मिला है। इसके अलावा विवेकी कुमार शुक्ल के दीवार में एक खिड़की रहती थी को साहित्य अकेडमी अवार्ड मिला है। और गोविंद मिश्र को कोहरे में कैद रंग के लिए साहित्य अकेडमी अवार्ड मिला है। काशीनाथ सिंह को रेहन पर रंगू के लिए साहित्य अकेडमी अवार्ड मिला है। नरेंद्र कोहली को न भूतो न भविष्यति के लिए व्यास सम्मान मिला है। गिरिराज किशोर बहुत अच्छे उपन्यासकार हुए। पहला गिरमिटिया इनका बहुत प्रसिद्ध उपन्यास रहा है। अभी कुछ समय पूर्व इनका देहांत हुआ है। लोग, चिड़ियाघर, इंद्र सुने, ढाई घर, पहला गिरमिटिया, ढाई घर को साहित्य अकेडमी अवार्ड मिला और पहला गिरमिटिया को व्यास सम्मान मिला। इसके अलावा सुरेंद्र वर्मा, मुझे चांद चाहिए के लिए इनको साहित्य अकेडमी अवार्ड मिला। 2 मुर्दों के लिए, गुलदस्ता, अंधेरे से परे, ये इनके अन्य उपन्यास हैं। इसके अलावा कुछ मैं महिला उपन्यासकारों के भी नाम बता देती हूँ आपको। शिवानी के 14 फेरे, कृष्णकली, विषकन्या, भैरवी, स्वयं सिद्धा आदि हैं। कृष्णा सोबती जो ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हैं, इनका सूरजमुखी, अंधेरे में, जिंदगी नामा को साहित्य अकेडमी अवार्ड मिला। दिलो दानिया, समय सरगम को व्यास सम्मान मिला। मन्नू भंडारी के 2 उपन्यास बहुत मशहूर हुए, आपका बंटी और महाभोज। उषा प्रियंवदा का रुकोगी नहीं राधिका, शेष यात्रा, अंतरवशी। मृदुला गर्ग का कठ गुलाब को व्यास सम्मान मिला है। चितकोबरा, मिलजुल मन, उनके हिस्से की धूप, मिलजुल मन को साहित्य अकेडमी अवार्ड मिला है। चंद्रकांता को कथा सतीसर के लिए व्यास सम्मान मिला है। अन्य उपन्यास हैं इनके, बाकी सब खैरियत है, अर्थांतर, अंतिम साक्ष्य। ममता कालिया को सुखम दुखम के लिए व्यास सम्मान मिला है। अन्य उपन्यास हैं लड़कियां, प्रेम कहानी, साथी। चित्रा मुदगल को आवा के लिए व्यास सम्मान मिला है। अन्य उपन्यास है एक जमीन अपनी। सूर्यबाला के उपन्यास है मेरे संधि पत्र। नासिरा शर्मा को पारिजात के लिए साहित्य अकेडमी अवार्ड मिला है। अन्य उपन्यास हैं अजय भट्ट, जिंदा मुहावरे,
कुइयाँ जान, 7 नदियाँ एक समंदर। इसके अलावा मैं आपको अलका सरावगी का नाम लेना चाहती हूँ, क्योंकि इनको भी कलिकथा बाईपास के लिए साहित्य अकेडमी अवार्ड मिला है। और भी उपन्यासकार हैं, मैत्रेयी पुष्पा हैं, जिनका स्मृति दशा, चाक, झूला नट, ये सब बहुत प्रमुख हुआ। प्रभा खेतान का आओ पे घर चलें बहुत प्रसिद्ध हुआ। पीली आंधी बहुत प्रसिद्ध हुआ। छिन्न मस्ता बहुत प्रसिद्ध हुआ। कुछ आपको दलित उपन्यासकारों के नाम भी हम बताते हैं, जैसे रामजी लाल सहायक का बंधन मुक्ति, डीपी वरुण का अमर ज्योति, जयप्रकाश का करदम का करुणा, शमशान का रहस्य, छप्पर। जगदीश चंद्र ने बहुत से लिखे हैं उपन्यास जो कि दलित चेतना से को जागृत करते हैं। यादों के पहाड़, धरती धन्ना अपना, आधा पुल, टुंडा लाट, मुट्ठी भर कांकर, घास गोदाम, ये सब इनके उपन्यास हैं। अजय नागरिया का उधर के लोग, अरुण कुमार का हिंदू बहुजन, ये सब इनका है। नवेंद्र महर्षि का दोहन, ये सारे जो है ये दलित उपन्यासकार हुए हैं। और भी बहुत सारे उपन्यास हैं, आपको मालूम है हजारों उपन्यास लेखक हैं, हजारों उपन्यास लिखे गए हैं, लेकिन ये सब महत्वपूर्ण हैं जो मैंने आपको बताया है। आपके अध्ययन की दृष्टि से ये ज़रूर से ज़रूर आपको लाभ देंगे। मैं आपके सुखद भविष्य की कामना करती हूँ। खुश रहिए।